राजा को चाहिए कि सभी प्रजा को एक दृष्टि में देखे और सभी प्रजा को एक समान न्याय करे। किसी प्रजा में नीच ऊंच भेदभाव ना करे और व्यवस्था भी हो तो ऐसे हो, कानूनी व्यवस्था हो तो ऐसे हो, दंड देने का कानून हो तो फिर ऐसे हो। सभी के लिए एक समान, प्रजा हो या फिर राजा, सभी के लिए कानून एक समान, दंड एक समान। ऐसा कानून राजा को बनानी चाहिए। उसमें प्रजा अपराध करे या फिर राजा करे या फिर राजा की पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, जो भी अपराधी बने सभी को एक समान न्याय मिले, दंड मिले। ऐसा कानून व्यवस्था राजा को बनानी चाहिए, क्योंकि दंड देने से ही विकास होती है। अगर अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा तो धीरे धीरे कर करके समाजों में उच्च दंड होगा, परिणाम स्वरूप तहस नहस प्रजा भी होगे और शासन तंत्र राजा भी होगे, दोनों की बर्बादी है। और इसमें जो भयंकर बर्बादी है वो राष्ट्र का, देश का, क्षेत्र का। तो इस गरिमा से गुजरने पर पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। दंड उचित होनी चाहिए, सम्मत होनी चाहिए। दंड से ही प्रजा की भलाई होती है, राजा की भलाई होती है, देश का विकास होता है। अगर अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा तो विकास थम जाएंगे, उन्नति नहीं होगी। एक के बाद एक ओले भागा, लव जिहादी और मर्डर बलात्कार की तो बात नजदीकी है ना, ये सब चलता रहेगा। दंड अभावे मंत्रिवर्गः अभावे, दंड के अभाव के कारण मंत्रीगण का प्रभाव खत्म हो जाता है, कोई नहीं डरता। अब नॉर्मल टाइप का कानून रहेगा तो फिर जैसे में आज के समय में है ना, मर्डर करे या फिर निजी स्वार्थी वो अपराधी होवे, सभी के लिए एक समान, बस वर्ष को इधर उधर घटित बढ़ोतरी कर दी, हो गई, सजा तो एक समान है। कोई 2-4, कोई 5, कोई 10, कोई 20 ऐसे काट रहे हैं, पर यातना तो है नहीं, ना काला पानी की ना फांसी की। तो डर अपराधी को नहीं है, मर्डर करने वाले को, जो मर्डर करता है उनको डर ही नहीं है। उनको पता है आज जेल कल बेल, तो मन मर्जी आचरण करता है। अगर दंड का सही तरीकाओं से निर्धारण रहेगा तो फिर फंसेंगे, तो फिर मरेंगे। मर्डर की सज़ा हो, दंड हो तो फांसी की या फिर काला पानी की। फिर देखता हूँ कि कौन अपराधी बनता है। जो भी अपराधी बनेंगे वो अपनी जीवन से हाथ धोवेंगे, धो पावेंगे। तो फिर कौन अपराधी बने, डरेगा। जो ही डरेगा तो फिर विकास की उन्नति निश्चित है। अगर नहीं डरेगा तो फिर
शोषण की, बलात्कार की, मर्डर की, हाफ मर्डर की, और क्या कहता है, छेड़खानी की, अनेक प्रकार की समस्या। तो दंड विवेक सम्मत होनी चाहिए। इन्हीं के माध्यम से विकास होती है, राष्ट्र मजबूत बनता है। अगर दंड नहीं सही तो फिर कुछ भी नहीं सही। ना राजा वो कानून से डरे, ना प्रजा कानून से डरे, नॉर्मल टाइप का है तो कानून ठोस होनी चाहिए। कानून से ही देश चलता है। अगर कानून सही नहीं है तो फिर गड़बड़ बाबा। आज के समय में जो कानून है ना, इससे कोई डरता नहीं है। देखो ना, कोई 10, 20, 5, 6, 2, 3 ऐसे मर्डर कर करके बेल के सहारे बाहर में घूम रहे, छुट्टा साउंड की तरह। उनको कोई देखने वाली नहीं है। जो नॉर्मल टाइप का है, आरक्षण के नाम पर देखते हो ना किस प्रकार से जात पात की बात वो करता है। कहता है हम तो जात पात करता ही नहीं है, संविधान ने जात पात को उड़ा दी। अच्छा, आरक्षण की क्या बात है, उनको ख़त्म करो, एक सम्मान कर दो, सभी के लिए एक सम्मान। SST OBC ये क्यों, SC ST OBC ये सब क्यों है? कॉलेज में क्यों कहता है तुमको इतना रुपया लेंगे फिक्स लिखावट की, और तुमको इतना रुपया फिक्स लेंगे लिखावट की। जात पात वहाँ पर हो रहा है तो न्याय सही नहीं है। न्याय एक सम्मान, गरीब हो अमीर हो सभी के लिए एक सम्मान। ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि गरीब की भी उन्नति हो और अमीर की भी उन्नति हो, दोनों की उन्नति हो। ऐसा ना हो कि अमीर की उन्नति हो और गरीब की विशुद्धि हो। परसेंट देखो ना, परसेंट के अनुसार कानून होनी चाहिए ना। पर तुमने अर्थव्यवस्था